नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ अमीर बनने का रहस्य। आखिर वो कौन सी चीज है, बात है, जिसके माध्यम से अमीर बनते हैं, धनवान बनते हैं और वैसे व्यक्ति अमीर या धनवान बन करके वो हमेशा अमीर या धनवान बने रहते हैं। सदैव धनवान बने रहने का रहस्य राज क्या है और बन करके आखिर सदैव क्यों बने रहते? कोई भी आदमी धनवान अमीर बने रहने का रहस्य तो होगा, उसका कुछ न कुछ कारण तो जरूर होगा जिसके माध्यम से वो अमीर धनवान बने रहते हैं। उसी को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो बने रहते हैं, आखिर रहस्य क्या है जो जिसके माध्यम से बने रहते हैं। और होता है ये कि हम लोग गरीबी के जाल में, माया जाल में फंसे रहते हैं और हम लोग खोजते हैं कि हमें चाहिए गारंटी। कोई भी काम शुरू करते तो उसमें कितना प्रतिशत चांस है कि हो ही जाएगा, तो वही काम अलग हट करके करते हैं अमीर सोच वाले। वही सोच को क्यों नहीं अपनाना है? देखिए, होता है ये कि हम जब तक सोचते हैं तब तक वो कर करके उसमें सफल हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं। तो कौन सी ट्रैप है जो हमें रोकता है, उस ट्रैप को रोकने की कोशिश करना है। और वो कौन कौन से रणनीति अपनाते हैं और कौन सी योजनाएं अपनाते हैं जिसके माध्यम से वो हमेशा अमीर बन करके अमीर बने रहते हैं, वही बातों को हम लोग करनी चाहिए। अगर आप अमीर वाले सोच अपनाते हैं, उसके अनुसार से करते हैं, तो आप भी कर पाएंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो अमीर बनना बहुत असंभव बात, मतलब कोई संभावना ही नहीं है कि अमीर बन पाए, ऐसा है। लेकिन उसी असंभव को संभव करके दिखाए हैं और वो अमीर बने हैं और अमीर अब बने रह रहे हैं, बरकरार अपना अमीरी को बरकरार करके रख रहे हैं। तो वो कौन कौन सी बातें करते हैं जिसके माध्यम से वो अमीर बन के अमीर बने रहते हैं? पहली बात, सोचने का तरीका बदले। वो सोचने का तरीका में बदलाव लाते हैं। बदलाव ऐसा वैसा नहीं। वो क्या करते हैं कि हम लोग जो मान के चलिए कुछ अमाउंट खर्च करते हैं, उसमें सोचते हैं कि पूरा पक्का है ना कि हो ही जाएगा, ऐसा खोजते हैं। लेकिन वही वो एक चीज में प्रयास कोशिश किए नहीं हुए तो दूसरा चीज में करने के लिए कोशिश करते हैं, या उसी क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए चाहते हैं तो अलग अलग नीति अपनाते हैं, अलग अलग रणनीति बनाते हैं, योजना बना करके कार्यों को करते जाते हैं ताकि अलग रणनीति, अलग योजना उसके लिए बहुत बढ़िया से काम कर सके। इसी में है सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। कोई भी काम शुरुआत करते हैं, शुरुआत करने के बाद नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखना। अगर आप नकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे तो उसमें क्या होगा, तो शुरुआत करने के लिए तो सोच लेंगे, लेकिन अगर क्या होगा, हम विफल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे, तो ये नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है। वहीं इसके जगह पर सोचें कि मैं इतना रुपया लगा रहा हूँ, मैं सफल हो जाऊंगा तो कितना मुनाफा होगा, कितना फायदा होगा मेरे लिए। ये सब सोच रखेंगे, सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे तो आप जो है जरूर धनवान बन सकते हैं। यही बातें करते हैं। इसी में अगला है अस्मृति के बारे में सोचें। अस्मृत होने के बारे में सोचना है, धनी बनने के बारे में सोचना है, अमीर बनने के बारे में सोचना है। इससे क्या होगा, आपको उस प्रकार के काम करने के लिए भी प्रेरणा देते रहेगा जब वैसा बात सोचेंगे तो। इसी वजह से उस
बात को सोचना है, उस प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, उस प्रकार के कामों को भी करना है, तो उसमें आपका आदत लग जाएगा। इसी में अगला है दीर्घकालिक दृष्टिकोण। आपको दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। अगर आप सफल होने के लिए चाहते हैं, सफल होकर के अमीर बनने के लिए चाहते हैं, उसका रहस्य को जानने के लिए चाहते हैं, तो दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखना होगा कि आज जो मैं 10,000 20,000 कोई अपने स्किल सीखने में, कोई कौशल सीखने में लगा रहा हूँ, उसका 3 साल 5 साल के बाद कितना मांग होगा, इस पर जरा सा गौर करने की जरूरत है और सही दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। तब जो लंबे समय में इतना फायदा होगा कि जो खर्च हुआ, जो तकलीफ हुआ, जो दुख हुआ आपको, वो सब भूल जाएंगे। ये होता है। तो दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना है। दूसरा, लक्ष्य और योजना बनाएं। आपको लक्ष्य बना करके उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना बना करके उस प्रकार के कार्य को करते जाना है। इसी में है वित्तीय लक्ष्य सेट करें। होता है ये कि आप वित्तीय रूप से परेशान हो जाते हैं, कभी कभी निराशा का सामना भी करना पड़ता है, तो वित्तीय योजना बनाना है। जैसे कि एक्स अमाउंट कमाते हैं, एक्स अमाउंट में कुछ भी हो सकता है, 10,000 20,000 30,000 50,000 इस प्रकार से। तो उसमें योजना बना लीजिए कि मुझे इतना खर्च करना है, इतना खर्च घर के लिए, और जो बचता है कुछ एफडी में, कुछ अलग जगह पर, या कोई नया कौशल सीखने में अपने ऊपर नहीं कर सकते हैं तो खुद के ऊपर निवेश कीजिए और अपने शरीर के ऊपर भी निवेश कीजिए। इसी में अगला है योजना बनाएं। आपको फिर योजना बनाने की जरूरत है। अगर आप योजना बना करके कार्यों को करते हैं तो उसके तहत हर काम जो है सफल ही होता है। होने के कारण क्या है, योजना बनाते हैं तो उस प्रकार की बात आपके मन में चलता है और कार्य करने के लिए प्रेरणा भी देता है, तो आप कार्य भी करते हैं। तो योजना बनाना तो बेहद जरूरी है। तीसरा है समय और पैसे का सही उपयोग करें। जो व्यक्ति समय और पैसे का सही उपयोग करना सीख गया, वो असमृद्ध होने के रहस्य को जान गया। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जो अमीर या धनवान है, वो व्यक्ति पैसे को और समय को सही उपयोग करते हैं, क्योंकि जानते हैं अगर इसका मैंने दुरुपयोग किया तो मुझे नीचे की ओर ले जाएगा, यानी कंगाली गरीबी की ओर ले जाएगा। वहीं इसका सदुपयोग करेंगे तो मुझे अमीरी की ओर ले जाएगा, असमृद्ध होने की ओर लग जाएगा। इसलिए आपको ऐसी करनी चाहिए। इसी में कुछ पॉइंट है, बचत और निवेश करें। आपको जो कमाया हुआ पैसा, अगर पिछले पॉइंट में मैंने बताया कि आपको जो भी आपका मंथली इनकम है उसमें कुछ बचा करके निवेश, तो आपको निवेश करना चाहिए। वैसा निवेश जो कि 3 साल 5 साल में बहुत ज़्यादा रिटर्न दे, और उसी में से कुछ और बदल के करना है जो कि डिविडेंड, मतलब पैसे भी इनकम, उसमें आपको काम नहीं करना पड़े लेकिन फिर भी आपका पैसा ही कमा करके देते रहो, वैसा करनी चाहिए। इसी में अगला पॉइंट है, पैसे की समझ रखें। जो व्यक्ति पैसे की समझ रखते हैं, उस समझदारी के वजह से वो कभी उनके जीवन में पैसे की कमी नहीं होता। वो हमेशा अमीर रहते हैं, धनवान रहते हैं, असमृद्ध रहते हैं। रहने का कारण उसके पास पैसे की समझ करना रहता है। वो शो ऑफ नहीं ज़्यादा करते हैं, यानी जो जरूरी चीज़ रहता है उसी को लेने की कोशिश करते हैं, जो जरूरी नहीं है उसे नहीं लेते हैं। वो शो ऑफ ज़्यादा नहीं करता। इसी में अगला पॉइंट है, संपत्ति बनाने वाली आदतें। फिर संपत्ति बनाने वाली आदतें
कौन कौन सी आदतें हैं जो संपत्ति बनाता है उसे अपनाते हैं, अपना करके उस प्रकार के कार्य भी करते हैं। इसमें देखिए कई काम है जो कि सोचते हैं हम सब काम खुद ही कर लेंगे, अकेले कर लेंगे इस प्रकार से, लेकिन वही अमीर व्यक्ति सोचते हैं कि 1 घंटा में मैं जो काम करूँगा वो 1 मिनट में कर लूँगा। तो कुछ स्टाफ एम्प्लॉय कर्मचारी को लगा देते हैं जिसके माध्यम से 1 मिनट में वो काम हो जाता है और जल्दी हो जाता है, फिर अगला काम पर ध्यान देते हैं इस प्रकार से। तो जैसे जैसे आपके पास आमदनी होता है तो वैसे उससे आप कह सकते हैं अपना टीम बनाना शुरू कीजिए जो कि आपके कामों को कम समय में करके दे सके। चौथा, निवेश पर ध्यान दें। आपको निवेश करने के ऊपर ध्यान ज़्यादा देनी चाहिए क्योंकि आज के समय में सब कोई निवेश करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और जो नहीं दे रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि गारंटी क्या है, ये सब बेकार चीज़ें हैं। इस प्रकार से ऐसे भी बेकार में उसका पैसा चला जाता है। जो दैनिक जीवन में ज़रूरतें हैं, जो लाना है, पहनना है, खाना व्यवस्था करने में ही सारा पैसा खत्म हो जाता है, तो वैसे भी आपका पैसा चला ही जाएगा, कोई फायदा। तो कैसे करके भी बचत करके आप निवेश करने के ऊपर ध्यान दे देते हैं तो वही ज़्यादा काम देता है। इसी में है सही जगह पर निवेश करें। आपको वैसे कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त करना है जिसका एनुअल इनकम ज़्यादा हो और ग्रोथ कर रहा हो और अच्छा खासा बढ़ोतरी हो रहा हो, तो उस प्रकार के कंपनी में निवेश करेंगे तो आपको घाटा लगने के चांस कम है, ज़्यादा मुनाफा ही होगा। इसलिए इस प्रकार के काम करना। इसी में है पैसा से पैसा बनाने का लाभ उठाएं। आपको फिर जो पैसा है उस पैसा को निवेश करना, उसी पैसा से आमदनी होना, वैसा अपॉर्चुनिटी आता है, आपको मौका मिलता है तो उस मौके का फायदा उठाना है। और उठाएंगे कब? जब आप अपने पैसे को सही जगह लगाना सीख जाएंगे तब। पांचवा है नई कौशल सीखें और मेहनत करें। फिर आपको नई कौशल सीखने पर जो खर्च करना होता है खर्च करें और उस प्रकार के कौशल सीखें और मेहनत करते रहें, तब जो है आप जल्दी तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। होता है ये कि हम लोग कौशल के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, ज़्यादा स्किल डेवलप नहीं करते। इस वजह से होता है कि कोई अलग चीज़ होता है, कोई नया चीज़ होता है तो उस प्रकार की जानकारी नहीं रहने की वजह से अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं और वैसा मार्केटिंग सही से नहीं कर पाते हैं। ये सब कारण से भी हमें बर्बादी की ओर ले जाता है और आगे नहीं बढ़ पाते, अमीर नहीं बन पाते, धनवान नहीं बन। और यही सब आदत को अपनाते हैं अमीर लोग। हम लोग सोचते रह जाते हैं, वो अपना करके उसमें फायदा उठा लेते हैं, मौका का फायदा उठा लेते हैं, ये होता है। इसमें है कौशल का विकास। अपने अंदर कौशल विकसित करना है, विकास करना है ताकि वो आगे दिन में काम आए, आगे चलकर कुछ न कुछ में जरूर काम आ जाएगा। इसी में अगला है मेहनत करें और अवसरों का फायदा उठाएं। जो कौशल विकसित किए हैं उस प्रकार के कार्य करने में आप मेहनत कीजिए और अवसर आता है तो उसका फायदा उठाना है। छठा है नेटवर्किंग और सही लोग। आपको अपना नेटवर्क बनाना होगा। नेटवर्क बनाने से मतलब है कि जान पहचान बनाना है और वैसे जान पहचान व्यक्तियों को अपने संपर्क में रखना है, यानी वो संपर्क वाले व्यक्ति सही होना चाहिए। इसी में है सही लोगों के साथ जुड़े, जो सही है, सच्चे हैं, वैसे व्यक्तियों से संपर्क बना करके रखें, उनसे जुड़ने की कोशिश करें। इसी में अगला है सफल लोग से मार्गदर्शन प्राप्त करें। और फिर जो व्यक्ति सफलता प्राप्त कर लिए हैं, सफल हो गए हैं, कामयाब हो गए हैं, वैसे व्यक्तियों के साथ
संपर्क करने की कोशिश कीजिए, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए, उनसे सलाह लीजिए, शिक्षा लीजिए, तब जो है और ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि उसकी बातों को आप ज़्यादा फॉलो करेंगे, विश्वास भी करेंगे कि सच में ये कामयाब हो गया, सफल हो गया, तो वैसे लोगों से मार्गदर्शन लीजिए और कामयाब हो जाइए और अमीर बन जाइए और अमीर बने रहिए। सातवां है, जोखिम उठाने से ना डरें। आपको जोखिम उठाने से नहीं डरना है, क्योंकि अगर जो डर गया समझो वो मर गया, इस प्रकार से कहावत और सच। यदि हमारे अंदर डर आ जाता है, भय लगने लगता है, घबराहट होने लगता है मन में, तब हम वो काम को चाह करके भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो डर, भय, चिंता जो हमें वो काम करने के लिए देगा ही नहीं, मतलब अंदर से मन ही नहीं करेगा कि वो काम करेंगे, ऐसा होगा। इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए। स्मार्ट रिस्क लें। हमको स्मार्ट रिस्क लेना चाहिए, स्मार्ट तरीके से। जो स्मार्ट तरीके से सोचता है, स्मार्ट तरीके से रिस्क भी लेते हैं और रिस्क लेने के बाद वो उसमें कामयाब सफल भी हो जाते हैं। वही तरीका को अपनानी चाहिए। इसी में अगला है, नई संभावनाएं तलाशें। और फिर नया संभावनाओं को तलाशना है, खोजना है, खोजबीन करना है और उस संभावना के आधार पर कार्य कीजिए और मौका का फायदा उठाइए। आठवां है, खर्चों पर नियंत्रण रखें। आपको अपना खर्च करने के ऊपर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखने की जरूरत है, काबू करने की जरूरत है। क्योंकि होता है ये, जो जरूरत नहीं होता है वो सब भी हम खरीद लेते हैं, कर लेते हैं, और कह सकते हैं तो हम अपने भावनाओं में बह कर के ये सब करते हैं। तो ये सब करने से रोकना है। इसी में कुछ पॉइंट है, जरूरी और गैर जरूरी खर्चों में फर्क करें। आपको जो जरूरी है या जो नहीं जरूरी है उसमें अंतर करने के लिए सीखना चाहिए। और जो व्यक्ति अंतर करने के लिए सीख जाता है तो वो व्यक्ति खरीदारी उसी चीज वस्तु की करते हैं जो कि सच में जरूरत है, कि उसके बिना काम नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता है, तो वही चीजों को खरीदते हैं। इसी में अगला पॉइंट है, बजट बनाएं और पालन करें। फिर आपको बजट बना लेना है कि इतना रुपया घर के सभी लोगों के लिए खर्च, इतना रुपया फिक्स डिपॉजिट है, इतना रुपया निवेश करने के लिए, इतना रुपया उस जगह में निवेश करेंगे जहां मेरा पैसा पैसिव इनकम के रूप में देते रहेगा। ये सब बजट बनाना है और उसके माध्यम से ज़्यादा कमाई करना है, ज़्यादा अमीर बने लाना है। नौवां है, धैर्य और अनुशासन बनाए रखें। आपको हिम्मत नहीं खोना है, साहस रखना है और अनुशासित होकर के कार्यों को करना है। अगर जो व्यक्ति साहसी होता है, हिम्मतवान होता है, धैर्य रखता है, अपना आपा नहीं खोता है, वो व्यक्ति अनुशासित होकर के प्रतिदिन कार्यों को करते रहते हैं। मतलब उसको फायदा हो या नुकसान हो, वो सब मैटर नहीं रखते हैं। मैटर रखते हैं कि सब मिला करके क्या होता है। जैसे कि आज पूरे घाटा लग गया, अगला दिन उसके दुगना हो गया तो बराबर हो गया ना। तो इस घाटा को सोच करके रो रहे हैं क्यों, परेशान क्यों हो रहे हैं, तो वो सब नहीं सोचना। और अमीर लोग इसी नीति को अपनाते हैं कि ये घाटा को नहीं देखते हैं। मतलब 3 दिन 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, फिर 10वें दिन जा करके वही इतना फायदा कर दिया कि जो इधर 9 दिन घाटा लगा वो सब का बराबर करते हुए बहुत आगे बढ़ गया, बहुत ज़्यादा फायदा हो गया। तो रोना क्यों, नहीं रोना। यही सब करना चाहिए हम लोग को भी। इसी में है कुछ पॉइंट, लंबी अवधि में
धैर्य रखें। आपको लंबी अवधि वाले योजना बनाना है। चाहे कोई धंधा शुरू करने के लिए चाहते हैं तो उसकी सोच लंबा रखना है। चाहे आप कोई चीज़ में निवेश करते हैं तो उसमें भी लंबा सोच रख के करना है। कम से कम तो 5 साल का लंबी अवधि वाले सोचना ही चाहिए, उसका फायदा आपको देगा। इसी में है आदतें बनाएं और फिर अच्छी आदतें बनाना है, क्योंकि गलत आदत जो है आपको बर्बादी की ओर ले जाता है। वहीं अच्छी आदत लग जाए तो वो इतना अमीर बनाने की ओर ले जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते और आप ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे और कहने लगेंगे कि मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि इस प्रकार से मैं कर लूँगा, इतना अमीर हो जाऊँगा, इतना धनवान हो जाऊँगा, ये होगा। लेकिन हाँ, करेंगे तब होगा, क्योंकि अमीर कोई अलग से नहीं करते हैं लेकिन अलग ढंग से ज़रूर करते हैं, तो वही काम को करनी चाहिए। 10वां है स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसमें हो गया शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखना। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आपका शरीर तंदुरुस्त रहना चाहिए, कोई भी काम करते हैं उसमें मन लगना चाहिए, ये हो गया शारीरिक स्वास्थ्य। तो इसमें आपको खान पान के ऊपर ध्यान रखना होगा, अपने भोजन सामग्री के ऊपर पूरा पूरा ध्यान रखना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जंक फूड नहीं खाएं, जंक फूड खाने से बचें और बचेंगे तो घर का भोजन खाए करेंगे और उस वजह से आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहने से कोई चीज़ में मन लगेगा और मन लगा कर करेंगे भी। फिर आ जाता है मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना। आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर पूरा ध्यान देना, यानी आत्मिक तौर से ठीक होना चाहिए। जब शारीरिक और मानसिक रूप से जो व्यक्ति ठीक होते हैं वो कोई भी काम को करने के लिए ठान लेते हैं, कर ही देते हैं और उसमें उसे कामयाबी मिलता है, सफलता मिलता है और उसी वजह से अमीर बने। तो फिर से मैं कह देता हूँ, अमीर कोई भी काम अलग से नहीं करते हैं, अलग ढंग से करते हैं और उस वजह से वो अमीर बन जाते हैं और अमीर बने रहते हैं। तो उसी नीति को अपनाना है और अमीर बनना है और अमीर बने रहना। तो यही थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो रहस्य के रूप में था और वही रहस्य को जाने हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रकार के कार्यों को अनुशासित होकर के करेंगे और स्मार्ट रिस्क लेंगे आप और स्मार्ट बनेंगे, स्मार्टली से काम करेंगे और स्मार्ट वर्क भी करेंगे, ना कि घिसियाते रहेंगे, तो ही आप अमीर बन पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी कॉल वाले बटन पर दबा दीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे तो फॉलो कर लीजिए, कॉल वाले वीडियो को नोटिफिकेशन अनेबल कर दीजिए। धन्यवाद।